आप सभी संस्कृत अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत साहित्य के अंतर्गत जिसका प्रथम प्रश्न पत्र है उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें सुखनासोपदेश हम पढ़ रहे हैं। सुखनासोपदेश जो है वो कादम्बरी जो कि महाकवि बाणभट्ट विरचित है उसका एक अंश है। सुखनासोपदेश है, इसके अंतर्गत हम पूर्व में गद्यांशों का अध्ययन कर चुके हैं। आज उससे आगे जो गद्यांश है उसका अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, परस्पर विरुद्ध चैन्द्र जालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निज चरित्रम। तो यहाँ पर जो महाकवि बाणभट्ट हैं उन्होंने सुखनासोपदेश में जो महामंत्री है आचार्य सुखनास, जो कि राजा तारापीड़ के महामंत्री हैं, उनके द्वारा राजकुमार चंद्रापीड़ को यौवराज्य अभिषेक की पुण्य वेला पर दिया गया महत्वपूर्ण उपदेश है। ठीक है ना। इस उपदेश में वो लक्ष्मी के बारे में बता रहे हैं। जो लक्ष्मी है उन लक्ष्मी का चरित्र कैसा है उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में उसको सावधान कर रहे हैं। तो देखिए, परस्पर विरुद्ध चैन्द्र जालम दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निज चरित्रम। ठीक है ना। तो देखिए, परस्पर विरुद्ध, परस्पर परस्पर विरुद्ध, परस्पर आपस में या परस्पर विरुद्ध जो विरोधी हैं। इंद्रजालम इव, इंद्रजाल जो इंद्रजाल है, जादू है, उसके इव समान। दर्शयन्ति दिखलाती हुई, प्रकटयति प्रकट कर देती हैं, दिखला देती है, जगति संसार में, निज चरित्रम निज अपने, चरित्रम चरित्र को, चाल चलन को। ठीक है ना। तो परस्पर कि परस्पर विरोधी जो इंद्रजाल है, जो कैसा है, विरुद्ध है, उसके समान। दर्शयन्ति दिखाती हुई, प्रकटयति प्रकट कर देती है, प्रस्तुत कर देती है, जगति संसार में, निज चरित्रम अपने चरित्र को। अर्थात तो ये लक्ष्मी है वो इंद्रजाल यानी जादू के समान अपने परस्पर विरोधी चरित्र को संसार में प्रकट करती है। ठीक है ना। यानी कि ये जो लक्ष्मी है इंद्रजाल के समान अपने परस्पर विरोधी चरित्र को संसार में प्रकट करती है। ठीक है। इससे आगे देखिए, तथा ही सततम ऊष्माणम आरोपयन्ति अपि जाड्यम उपजनयति। आगे, उन्नतिम आदधानपि नीच स्वभावताम आविष्ट करोति, तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति, ईश्वरताम दधानामपि अशिव प्रकृतित्वम आतनोति, बलो उपचयम आहरन्ति अपि लदिमानम आपादयति। अमृत, देखिए, अमृत सहोदरापि कटु विपाका, विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शना, पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया। ठीक है ना। तो देखिए, तथा ही क्योंकि, ठीक है,
सततम निरंतर सदैव, ऊष्माणम उष्णता को, गर्मी को, ठीक है ना, आरोपयंती अपि आरोपित करती हुई भी, जाड्यम जड़ता को, या शीतलता के पक्ष में देखें तो मूर्खता को, उपजनयति जड़ता जो शीतलता होती है पक्ष में देखें तो मूर्खता को, उपजनयति उत्पन्न करती है, उन्नतिम उन्नति को या ऊंचाई को, दधानपि धारण करने पर भी, नीच स्वभावताम दुष्ट स्वभावता या अधोमुखत्व को आविष्करोति प्रकट कर देती है, ठीक है। तोय राशि संभवा अपि, तोय राशि जल राशि अर्थात समुद्र से उत्पन्न होने पर भी, तृष्णाम संवर्धयति तृष्णाम तृष्णा को, प्यास को, पक्ष में देखें तो धनादि की लालसा को, ठीक है, संवर्धयति बढ़ाती है, और ईश्वरताम दधानपि ईश्वरताम शिवत्व को, और पक्ष में देखें तो धनाढ्यता को, दधान अपि, ठीक है, दधान अपि धारण करने पर भी, शिव प्रकृतित्वम शिव से भिन्न प्रकृति को, पक्ष में देखें तो अमांगलिक स्वभाव को, आतनोति विस्तार देती है, बढ़ा देती है, बलो उपचहरम आरंती अपि बलो शक्ति की वृद्धि को, पक्ष देखें पक्ष में तो राजा को बल की समृद्धि को, बल जो सेना वगैरह है उसको, आहरंती अपि व्यक्त करती हुई भी या पूर्णतः हरण करती हुई भी, लधिमानम आपादयति लघुता को, छोटे रूपता को, आपादयति उत्पन्न करती है, और अमृत सहोदरा अपि अमृत जो अमृत है उसकी सहोदरा बहन होने पर भी, कटु विपाका कटु परिणाम में कड़वी होती है, विग्रहवती अपि शरीर धारणी होने पर भी, अप्रत्यक्ष दर्शना प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देने वाली है, पुरुषोत्तम रतापि श्रेष्ठ जो पुरुष हैं विष्णु हैं उनमें अनुरक्ति रखने पर भी, प्रेम रखने पर भी, खलजन प्रिया दुष्टों से प्रीति रखती है या दुष्टों की पत्नी है, ऐसी है। तो यहां पर जो पैरे कह रहे थे कि भाई ये लक्ष्मी है वो इंद्रजाल के समान अपने परस्पर विरोधी चरित्र को संसार में प्रकट करती है। तो इस जो गद्यांश से इसमें बता रहे हैं कि तथा ही, देखिए तथा ही सततम ऊष्माणम आरोपयंती जाड्यम उपजनयति, तो जो पहले बात कही है उसको यहाँ पर वो और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं कि तथा ही जैसे सततम ऊष्माणम निरंतर गर्मी उत्पन्न करती हुई, जाड्यम उपजनयति शीतलता को उत्पन्न करती है अर्थात मूर्खता उत्पन्न करती है, ऐसे उन्नतिम आदधान अपि नीच स्वभावताम आविष्करोति, उन्नति अर्थात ऊपर उठा करके भी नीचे कर देती है, यानी कि धन की दृष्टि से उन्नत बनाकर उसे स्वभाव से कुटिल या क्षुद्र प्रकृति का कर देती है। ठीक है, आगे तोय राशि संभवा अपि तृष्णाम संवर्धयति, तोय राशि समुद्र से उत्पन्न होने पर भी प्यास बढ़ाती है। ठीक है, तो इसका परिहार करेंगे तो समुद्र से जन्मी है किंतु मनुष्य में धन की लालसा बढ़ा देती है। और ईश्वरताम दधानपि ऐस्य प्रकृतित्वम आतनोति, ईश्वरताम और ईश्वरता को, देखिए
ईश्वरताम दधान अपि ऐसे प्रकत्वम आतनोति। शिव होकर भी अशिव का विस्तार करती है, अर्थात धनाढ्यता से युक्त करके भी अमंगलकारी पर पीड़ात्मक स्वभाव को फैलाती है। ठीक है। बलो उपचरम आहरंती अपि लधिमानम आपादयति। शारीरिक बल वृद्धि करके भी लघुता को उत्पन्न करती है। इसका परिहार करेंगे। बल अर्थात सेना या आर्थिक स्वरूप को बढ़ा करके भी स्वभाव में कृपणता क्षुद्रता को उत्पन्न कर देती है। और अमृत सहोदरापि कटु विपाका। अमृत की सगी बहन होने पर भी कड़वे रस वाली है, अर्थात इसका परिहार करेंगे तो अमृत के साथ जन्मी होने से अमृत की सहोदरा होकर भी परिणाम में दुखदायिनी है। ठीक है ना। विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शना। विग्रहवती अपि शरीर धारणी होने पर भी प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई नहीं देने वाली। ये तो हो गया इसका विरोध। लेकिन विग्रह अर्थात झगड़ा करने वाली है, झगड़ा कराने वाली है और धन के कारण परस्पर लड़ाने वाली है, किंतु देव मूर्ति होने से प्रत्यक्ष दिखाई न पड़ने वाली। ये हो गया इसका परिहार। और पुरुषोत्तम रतापि खल जन प्रिया। पुरुषोत्तम जो भगवान विष्णु है उनकी पत्नी होने पर भी दुर्जनों को चाहती है, क्योंकि संपत्ति प्राय दुर्जनों के पास ही रहती है, अर्थात उत्कृष्ट पुरुषों में आसक्त होने पर भी नीच पुरुषों से प्रीति रखती है। ये तो हो गया इसका विरोध। इसका परिहार कि भगवान विष्णु की पत्नी होने पर भी दुर्जनों को चाहती है, क्योंकि संपत्ति प्राय दुर्जनों के पास रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो महाकवि बाण भट्ट हैं सुकनास के माध्यम से कह रहे हैं कि लक्ष्मी अति कुटिल स्वभाव की है। यद्यपि ऊपर से देखने में श्रेष्ठ, समुन्नत और मधुर प्रतीत होती है, किंतु अंदर से उसमें अनेकानेक अवगुण हैं। इसी बात को विरोधाभास अलंकार के माध्यम से इस गद्यांश में वर्णित किया गया है। जैसे इंद्रजाल होता है, उसमें ऊंची वस्तु नीची और नीची वस्तु ऊंची दिखाई देती है, उसी प्रकार लक्ष्मी का कार्य भी परस्पर विरोधी होता है। ठीक है ना। तो ये इसका अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी तो देखिए, यहां से देख लीजिए आप पहले। परस्पर विरुद्ध इंद्रजालम है ना। तो देखिए परस्पर विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध। ठीक है। तो देखिए परह परह इति परस्परम। ठीक है। विरुद्ध परह परह इति परस्परम विरुद्ध है, परस्पर विरुद्ध है। तम परस्पर विरुद्धम। दर्शयन्ती दृश्य सत्री और नीप। निज चरित्रम, निजस्य चरित्रम षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है। अब आगे देखिए इससे अगला, इस वाले गद्यांश में तथाई सत्तम उष्माणम। तो इसमें देखिए यहां पर उपजनयति पैदा करती है, तो उपजन निच और लट लकार। ठीक है। अब है आविष्करोति। ठीक है। इससे पहले आरोपयंती, इसको देख लेते हैं। आरोपयंती आरूप सत्री नीप। ठीक है ना। हो गया। फिर आदधान अपि, आदधाना, आ उपसर्ग धा धातु सानच। ठीक है। आदधान अपि। ठीक है। हो गया।
फिर है इससे पहले उन्नतिम, उत नम कितिन, नीच स्वभाव ताम, नीच है नीच स्वभाव प्लस तल, स्वभाव की निम्नता। ठीक है, तोय राशि संभवा, तोयस्य राशि इति तोय राशि, तस्मात् संभव है यस्सा सा, तोय राशि संभवा। ठीक है, संवर्धयति, संवृद लट। आगे देखिए, ईश्वरताम, ईश्वरस्य भावे, ईश्वरता, ईश्वर प्लस तल। ठीक है ना। आगे देखिए, ए शिव प्रकृतित्वम, प्रकृते भावे प्रकृतित्वम, प्रकृति प्लस त्वम, ए शिवस्य प्रकृतित्वम इति ए शिव प्रकृतित्वम। ठीक है, आतनोति, आ तन और लट। ठीक है, उपचय, उपची अच, और ये है ना जो बलो उपचय, बले उपचयम, सप्तमी तत्पुरुष से। ठीक है, आहारंती अपि, आहारंती आ री हरणे धातु, सत्री और नीप, लधी मानम, लघी मानम तो लघी इमनिच, अमृत सहोदरा, अमृत से सहोदरा इति षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है ना। आगे देखिए, कटु विपाका, कटु विपाक है यस्सा सा बहुब्री। ठीक है, आगे विग्रहवती, विग्रह बतुपुर नीप, अप्रत्यक्ष दर्शना, अप्रत्यक्षणम दर्शनम यस्सा सा। ठीक है, पुरुषोत्तम रता, पुरुषोत्तम है तो पुरुषोत्तमे रता इति सप्तमी तत्पुरुष, रता रम टाप, खल जन प्रिया, खल जनानाम प्रिया इति षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, तो ऐसी लक्ष्मी जो पुरुषों में उत्तम भगवान विष्णु हैं, उनमें भी आसक्त होती हुई भी दुष्ट पुरुषों से प्रेम करने वाली है। अर्थात विष्णु में आसक्त रहती है लेकिन प्राय दुष्ट जनों से ही प्रेम करती है। तो यहाँ पर जो ये गद्यांश है, इसमें उन्होंने बतलाया है कि जो लक्ष्मी है वो अपने चरित्र को जो विपरीत है उसको प्रकट करती है। जैसे जादू होता है ना, उसके समान अपने परस्पर विरोधी चरित्र को संसार में प्रकट करती है। इसको उन्होंने इस गद्यांश के द्वारा और अधिक स्पष्ट किया है। इसको आप एक बार पढ़ लें, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।